आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है हम लोगों को फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग और यहाँ पर हम लोगों को 5 एक्सप्रेशंस दे रखी हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, इन दी गई 5 एक्सप्रेशंस को हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इन एक्सप्रेशंस पर आते हैं और इन्हें फैक्टराइज करते हैं। आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो। तो क्या दिया है हम लोगों को 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब जब फैक्टराइज करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 टर्म्स कैसे हैं, क्यूब्ड फॉर्म में हैं। परफेक्टली नहीं है बट काफ़ी हद तक ये क्यूब्ड फॉर्म में है। और बाकी के जो 2 टर्म्स हैं वो 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जिनमें से एक वेरिएबल स्क्वायर्ड फॉर्म में है और सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो इसे देख के हम लोगों को कोई आइडेंटिटी याद आती है। यस, हम लोगों को याद आती है एक आइडेंटिटी, और वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। ज़रा बताइए a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है। इसका एक्सपेंशन होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन पे हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे और इसको चेंज करेंगे एग्जैक्टली इस फॉर्म में। और जैसे ही ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इमीडिएटली उसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब जैसी फॉर्म। और जब a प्लस बी के होल क्यूब जैसी फॉर्म लिखेंगे तो वही क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम लोग, यहाँ काम करेंगे हम लोग। और सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, AQ जैसी फॉर्म का होना चाहिए ना। नंबर क्या है यहाँ पे, 8 है। याद करिए कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। AQ का क्यूब रूट क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2A और इसका होल क्यूब। तो ये क्या लिखा हम लोगों ने, AQ, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट टर्म BQ होना चाहिए, तो इसको हम लोग BQ ऑलरेडी है बट थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, B को रखें ब्रैकेट में और यहाँ क्यूब लगा दें। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इस आइडेंटिटी का जो एक्सपेंशन है उसके फर्स्ट 2 टर्म्स लिखे, यानी कि AQ प्लस BQ। तो A के प्लेस पर क्या नोटिस कर रहे हैं, 2A। B के प्लेस पर क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे B है। अब हम लोगों को इस एक्सप्रेशन के हिसाब से नहीं चलना है, हम लोगों को ये जो आइडेंटिटी है ना, इस आइडेंटिटी में जो एक्सपेंशन है इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, 3A² B जैसी फॉर्म में होना चाहिए ना। रखिए अपनी तरफ से, प्लस का साइन लगाइए, 3A² और A के प्लेस पर क्या है, A के प्लेस पर है 2A, तो इसका स्क्वायर इनटू B के प्लेस पर क्या है, B है। करेक्ट। जस्ट क्या करेंगे हम लोग, देखो इससे नहीं चलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी के हिसाब से हम लोगों ने वैल्यूज़ रखी और इन सबको अब मल्टीप्लाई करके हम लोग देखें कि क्या मल्टीप्लाई करने पर यही निकल के आता है या फिर नहीं। तो 2A का होल स्क्वायर क्या होगा, 4A² और 4A² का मल्टीप्लाई 3B में करेंगे तो क्या मिलेगा, 12A² B मिलेगा ना। मतलब 12A² B को फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगेन नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस का 3AB², रखिए अपनी तरफ से 3A का मतलब यहाँ पे क्या है, 2A रखिए, इनटू B² और B का मतलब यहाँ पे क्या है, B और इसका स्क्वायर। जस्ट क्या करिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को यही मिलता है। तो देखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया 6A और B², तो 6AB², देखिए यहाँ भी है। इसका मतलब 6AB² को हम लोग फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो एक्सप्रेशन में सारे के सारे टर्म्स थे उनको थोड़ा सा फॉर्म में उनकी चेंज किया और इस तरीके से लिखा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों के सामने जो नई फॉर्म निकल के आ रही है वो कैसी है, वो है AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB²। और AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, A प्लस B का होल क्यूब जैसी फॉर्म रख सकते हैं। तो देखिए क्या है, A के प्लेस पर, A के प्लेस पर है 2A, क्या है B के प्लेस पर, B के प्लेस पर है B और इसका होल क्यूब। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी, लिख देंगे साइड में। नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या एक्सप्रेशन दे रखी है, 8AQ है माइनस BQ माइनस 12A² B, फिर अगला टर्म है 6AB²। फिर से देखो कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 टर्म्स कैसे हैं, क्यूब फॉर्म में है। बाकी की जो 2 टर्म्स हैं 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन हैं, जिनमें से एक वेरिएबल स्क्वायर्ड फॉर्म में है। राइट, सब जगह पे प्लस का साइन नहीं है, 2 टर्म्स हम लोगों के नेगेटिव भी हैं। तो इस फॉर्म को देख के कोई आइडेंटिटी याद आई, बिल्कुल एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं क्या, a माइनस बी का होल क्यूब।
तो क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू का एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इस एक्सप्रेशन पे हम लोग काम करेंगे और इसको एग्जैक्टली चेंज करेंगे इस फॉर्म में, और जैसे ही एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगी उसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए माइनस बी के होल क्यू जैसी फॉर्म रख देंगे। ठीक है, तो चलिए काम करिए। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, ए क्यू जैसी फॉर्म का होना चाहिए ना, तो 8 नंबर क्या है यहाँ पे 8 है ना, इसका क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है 2, ए क्यू इसका क्यूब रूट होता है ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 के प्लेस पे तो रखा 2, ए क्यू के लिए हम लोगों ने लिखा ए और इसका होल क्यू, तो 2a का होल क्यू क्या होगा, 8a³ होगा, मतलब 8a³ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगा दीजिए। नेक्स्ट टर्म बी क्यू जैसी फॉर्म का होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग छोटा सा चेंज कर रहे हैं, इस बी को सिर्फ ब्रैकेट में रख रहे हैं और ये क्यूब लगा है इसको ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। अब हम लोगों के सामने जो दो टर्म्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को, करेक्ट है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर हम लोग देख पा रहे हैं 2a है, बी के प्लेस पर क्या है, बी है, और अगला टर्म क्या होना चाहिए, माइनस 3a² बी, अपनी तरफ से लिखिए माइनस 3a², ए के प्लेस पर है 2a तो इसका स्क्वायर करिए इनटू बी, बी के प्लेस पर क्या है, बी ही है। ठीक है, जस्ट क्या कर देना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या एग्जैक्टली यही आता है या फिर नहीं। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4a² और 3b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 12a² बी, मतलब 12a² बी को फैक्टराइज करके हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला टर्म क्या होना चाहिए, 3ab², रखिए 3a का मतलब क्या है यहाँ पर 2a है, और b² b का मतलब क्या है b, और इसका स्क्वायर जस्ट मल्टीप्लाई करके देखो, जब मल्टीप्लाई किया जाए तो यही मिलेगा, तो 3 2 जा 6ab², तो 6ab² यहाँ भी है, मतलब 6ab² को फैक्टराइज करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने जो फॉर्म निकल के आ रही है वो कैसे निकल के आ रही है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए माइनस बी के होल क्यू जैसी फॉर्म रख दीजिए। ए के प्लेस पर क्या है, देखिए 2a है, बी के प्लेस पर क्या है, बी ही है, और इसका होल क्यू यूजिंग दिस आइडेंटिटी साइड में लिख देंगे, और ये निकल आता है हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो क्या है, वो है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 4 टर्म्स हैं। इस टर्म को हम लोग क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक क्यूब फॉर्म में है, और ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, मतलब ये एक्सपेंशन होना चाहिए किसका, ए माइनस बी के होल क्यू का, और ए माइनस बी के होल क्यू का एक्सपेंशन होता है ये। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन पे काम करना है और इसको चेंज करना है एग्जैक्टली इस फॉर्म में, और जैसे ये चेंज होगा इस फॉर्म में इमीडिएटली ए माइनस बी के होल क्यू जैसी फॉर्म रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, ए क्यू जैसी फॉर्म का होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं इस पर 27, तो बताइए 27 का क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, माइनस का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, बी क्यू जैसी फॉर्म का होना चाहिए, इसका मतलब 125a³ को चेंज करना है बी क्यू जैसी फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर क्या है 125, इसका क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है 5, और a³ का क्यूब रूट होगा a, तो हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल क्यू, और 5a का होल क्यू क्या होगा 125a³ होगा। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में। अब हम लोगों को एक्सप्रेशन के हिसाब से यहाँ से नहीं चलना है, कहाँ से चलना है, फॉर्मूले के हिसाब से। नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 3a² बी माइनस का साइन के साथ में। ठीक है, अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू जैसी फॉर्म लिखी है ना अभी तक, तो ए के प्लेस पर क्या है 3 है, बी के प्लेस पर क्या है 5a, अगला टर्म होगा माइनस 3a², और ए का मतलब क्या है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर रखो इनटू बी का मतलब क्या है 5a। ठीक है, जस्ट क्या करना है, हम लोगों को इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि हम लोगों को माइनस का 135a मिलेगा या फिर नहीं। तो देखो जरा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 27, और 27 का मल्टीप्लाई 5a में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 135a माइनस साइन ऑलरेडी है। इसका मतलब इस 135a को फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगेन नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3ab²। ठीक है, तो रखिए 3a का मतलब क्या है 3, और b का मतलब क्या है 5a, और इसका स्क्वायर है ना b का,
ठीक है, तो लगा दिए स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखो क्या यही मिलता है या फिर नहीं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 और 3 का मतलब 9, तो 25 इंटू 9 कितना होगा 225, और ए का स्क्वायर किया जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब 225 ए स्क्वायर को फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इतना करने पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अब जो हम लोगों के सामने फॉर्म है एग्जैक्टली वो कैसी फॉर्म बन रही है। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसका एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है ए माइनस बी के होल क्यू का। रख देते हैं, तब हम लोग ए के प्लेस पर क्या है 3 माइनस बी के प्लेस पर क्या है 5a और इसका होल क्यू, और इस तरीके से हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। लिख देंगे साइड में। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है, फोर्थ एक्सप्रेशन में हम लोगों को दिया है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। क्लियर, 4 टर्म्स है अगेन। 2 टर्म्स हम लोगों को काफ़ी हद तक क्यूब्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, नेगेटिव हैं 2 टर्म्स। इसका मतलब ये एक्सपेंशन होना चाहिए किसका, a माइनस बी के होल क्यू का, और इसका एक्सपेंशन ये होता है। तो इसमें एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या होगा ए क्यू, रखिए इस टर्म को ए क्यू जैसी फॉर्म में। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है 4। ए क्यू का क्यूब रूट होगा ए, तब लिखा जा सकता है 4a का होल क्यू। माइनस का साइन है रखिए। नेक्स्ट टर्म क्या होगा बी क्यू जैसी फॉर्म का, मतलब 27 का क्यूब रूट होगा 3, बी क्यू का क्यूब रूट होगा b, तब इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यू। करेक्ट है। अब हम लोगों को यहाँ से नहीं चलना है, कहाँ से चलना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। अगला टर्म क्या होना चाहिए, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो रखिए माइनस 3a। ए का मतलब क्या है, ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 4a, बी का मतलब 3b। करेक्ट है, तो 3a स्क्वायर यानी कि 4a है ए के प्लेस पर, तो इसका स्क्वायर इंटू बी, तो b है यहाँ पर 3b। जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि यही आता है या फिर नहीं। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 और 3 9, तो 16 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हुआ, साथ में b है, मतलब इसे मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा। मतलब इसको हम लोग फैक्टराइज करके कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला टर्म क्या होना चाहिए, प्लस का 3ab स्क्वायर, लगा दिए प्लस का साइन, 3 रखा a का मतलब यहाँ पे क्या है a 4a है, b स्क्वायर, और b के प्लेस पर यहाँ पे क्या है 3b का स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को यही मिलेगा, मतलब इसको फैक्टराइज करके हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसी फॉर्म हो रही है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसका एक्सपेंशन है, ए माइनस बी के होल क्यू का। तो रखिए इसको इस फॉर्म में। तो ए के प्लेस पर यहाँ पे क्या है 4a माइनस बी के प्लेस पर क्या है 3b, और इसका होल क्यू यूजिंग दिस आइडेंटिटी। साइड में लिख देना है आपको। लास्ट पार्ट में क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। 4 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स को आसानी से क्यूब फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 टर्म्स नेगेटिव है, मतलब ये एक्सपेंशन होना चाहिए a माइनस बी के होल क्यू का। करते हैं इसको इस फॉर्म में चेंज। तो 27p³ को हम लोग a क्यू जैसी फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए 27 का क्यूब रूट होता है 3, और p³ का क्यूब रूट होगा p, मतलब 3p का होल क्यू लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला टर्म माइनस के साइन के साथ में क्या होना चाहिए, b³ जैसी फॉर्म का। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, 216 का क्यूब रूट होता है 6। क्लियर, तब इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यू। अब हम लोगों को चलना है कहाँ से, फॉर्मूले के एक्सपेंशन के हिसाब से। अगला टर्म क्या होना चाहिए, माइनस 3a स्क्वायर बी, रखिए माइनस 3 रखिए, फिर a स्क्वायर। देखो a के प्लेस पर क्या लिखा है आपने, ये कैसी फॉर्म करी है अभी तक रेडी हम लोगों ने, a³ माइनस b³। तो a के प्लेस पर है 3p, b के प्लेस पर है 1/6। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए 3ab स्क्वायर, रख दिया हम लोगों ने 3,
ए स्क्वायर, ए का मतलब 3p का स्क्वायर इंटू बी का मतलब 1/6। करेक्ट है। जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हम लोगों को यही मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9/2, साथ में p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें यही मिलने वाला है। मतलब इसके जगह पे हम लोग फैक्टराइज करके हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला टर्म क्या होना चाहिए, प्लस 3ab स्क्वायर जैसी फॉर्म का, तो अपनी तरफ से रखिए 3a का मतलब यहाँ पे क्या है 3p है, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर है, बी का मतलब 1/6 और इसका स्क्वायर। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें मतलब मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, तो हम लोगों को 1/4p मिलता है। मतलब 1/4p को फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसे तैयार हो रही है, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर जैसी। और a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर किसका एक्सपेंशन होता है, a माइनस b के होल क्यू का। तो रख देते हैं इसके प्लेस पे ऐसी फॉर्म। a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3p माइनस b, राइट, और b के प्लेस पर क्या है 1/6 और इसका होल क्यू, और ये बन जाता है हम लोगों का आंसर इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।